कि ड्रग्स की सप्लाई इतनी तेजी से हो रही है। उसको मार के हम मुआ देंगे, कोई कुछ नहीं मेरा करेगा। कौन बोला? अहले सुबह बक्सर के सिविल लाइन में एक युवक का शव नाले में मिलने के बाद जहां इलाके में सनसनी फैल गई है, वहीं नशा में होने की बात सामने आने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बक्सर में इन दिनों फिर से नशा कारोबारियों का कारोबार पूरी तरह से फलीभूत हो रहा है। एक महीने के अंदर ऐसी 3 घटनाओं के हो जाने के बाद ऐसा लग रहा है कि हेरोइन, गांजा व ड्रग्स आदि बेचने वाले नशे के कारोबारी युवा पीढ़ी को पूरी तरह से बर्बाद करने की जुगत में लग गए हैं। वहीं युवक के पिता के द्वारा यह बताया गया कि उनका बेटा भी नशे के लत का आदी हो चुका था और वह ड्रग्स के सेवन करता था। साथ ही साथ उन्होंने यह भी बताया कि किस तरह से पुलिस के नाक के नीचे ही पूरी तरह से नशा के कारोबारी अपने नशे के धंधे को फलीभूत करते हैं। हेरोइन, गांजा तस्करी आसानी से नशेड़ियों को उपलब्ध कराते हैं, जिस पर उनके द्वारा पुलिस से कार्रवाई करने की मांग भी की गई। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा यदि कार्रवाई की जाती है तो नशे के लत के जो शिकार हो चुके हैं ऐसे युवाओं को मरने से बचाया जा सकता है। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं उन्होंने क्या कहा है। कि इनकी सब प्रशासन ने फ़ोन किया कि माने ये बच्चा आपका है। एक हमारे दोस्त भी आए बस स्टैंड के चाय वाले, वो फ़ोटो देख के पहचान गए, वो चिंते थे, वो हमारे पास आए कि चलिए लेकर वो यहाँ आए तो पहचान किए तो वही है, मेरे ही बेटा है। क्या नाम था इनका? नाम मोहम्मद सद्दाम है। उम्र कितना हो रहा था? तो ये 18-19। नशा वगैरह भी कुछ करते थे क्या ये? ड्रग्स पीता था। तो क्या लगता है इनकी हत्या की गई है या नशे में ही कहीं गिर गई? हमको तो ये लग रहा है ना, क्योंकि ये वैसे ही ड्रग्स पीता था, ठीक है, मगर वो सब लोगों में से और 2 ड्रग्स पीते हैं जी, मगर उन लोगों में से ये सबसे बढ़िया था और सबसे हालात में माने चलता फिरता। हमको यही लग रहा है किसी से ही किया होगा, मार उड़ कर फेंक दिया ढटिया कर नाले में। अभी मालूम चला आपको तो यहाँ पे आए हुए हैं? जी जी। क्या नाम हुआ आपका? नाम मेरा मोहम्मद जावेद है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि देखिए आज बक्सर में क्या मैं बक्सर ज़िले की पूरी बात कर रहा हूँ कि ड्रग्स की सप्लाई इतनी तेज़ी से हो रही है और हमारे जगह के जितने भी नौजवान लड़के हैं आज अच्छे घर के बच्चे ड्रग्स ले रहे हैं। और उनकी हालात आप देखना, अगर चाहें आप अगर मीडिया से जुड़े हुए हैं तो आप 5 बजे शाम में शांति नगर के तरफ, बस स्टैंड के तरफ, नया पुल के तरफ आप जाकर देखिए कि कितने अच्छे घरानों के लड़के और उस नशे में गिरफ्त हो गए हैं। और ये पता नहीं कैसा नशा है कि जो कि अगर 2-4 महीना ये जेल भी जाते हैं तो आते हैं तो फिर इनको वही चाहिए। आज हमारी बक्सर की स्थिति ये हुई है कि जो जैसे कि 1992 में यहाँ हीरोइन बिकता था बहुत तेज़ी से, उस वक्त रिक्शा वाले 10-10 रुपया का पुड़िया पीकर बर्बाद होते थे। आज वही 10 रुपया वाला पुड़िया 250 रुपया। आप एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं इसमें? नहीं, इसमें प्रशासनिक लोगों की भी नहीं, हम आपको दिखला देंगे या आप खुद ही देखना चाहें तो आप चले जाइए ना। अब जाइए शाम को बस स्टैंड के पीछे आप कहीं लुक छिप कर देखिए कि कितने लड़के अच्छे घराने के मोटरसाइकिल से आ रहे हैं, कोई यूपी से आ रहा है, कोई बिहार से आ रहा है। आप देखिए। जी, क्या नाम बताया अपना? हम मोहम्मद जावेद नाम अपना बताए। वहीं दूसरी तरफ मृतक की बहन ने बताया कि उनका भाई कोई नशा नहीं करता था, उनके भाई की हत्या की गई है। और क्या क्या उन्होंने कहा उन्हीं की जुबानी आइए सुनते हैं। बोला था कि उसको मार के हम मुआ देंगे, कोई कुछ नहीं मेरा करेगा। कौन बोला था ये? उसके हस्बैंड और उसकी नाम क्या है उनका? नीलेश नाम है, उसकी वाइफ के लाडो नाम है। कहाँ की रहने वाली है? करपुरवा के रहने वाली है। आखिर क्यों उनके द्वारा ऐसा कहा गया था, कुछ बता सकती हैं? क्योंकि वो शुरू से जब राजस्थान रहता था तो उसी के वो फेवर में रहता था, घर वाले की बात नहीं मानता था, उसी के चलते वो राजस्थान से आ गया। मेरे पापा उसके लिए वीज़ा बनाए थे दुबई भेजने के लिए। मेरे पापा भी समझाए कि बाबू ऐसा कुछ काम मत करो, वो नहीं माना। जब भी होता तो वहाँ से आता था तो उसी के घर उतरता था। पहले वो सब मड़ई टाटी डालकर वहाँ पे रहती थी नहर के किनारे, फिर वो बाबा नगर में चली गई। वहाँ पर तो हम लोग को समझाने की कोशिश की, वो नहीं समझा।
नशा के लालच में नहीं। आप कौन थी उनके मृतक की जो मरे हैं, उनके कौन है आप? हम उसकी सिस्टर हैं। क्या नाम था उनका जो मरे हैं? सद्दाम। और आपका नाम? मेरा नाम मधु है। बहरहाल मामला जो कुछ भी हो, पुलिस के मामले में जांच करने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के जांच के पश्चात ही यह खुलकर सामने आ सकेगा कि युवक नशे की लत के कारण मौत के आगोश में आ गया या फिर उसकी हत्या कर दी गई है। फिलहाल मामले में पुलिस की जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। पुलिस के जांच के बाद ही कुछ भी स्पष्ट तौर पर कहा जा सकेगा। बक्सर से एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए इंद्रकांत तिवारी। क्या क्या वो कभी नशा नहीं करता था। उसकी तरह तो मेरा कोई भाई ही नहीं था। वो बहुत अच्छा मेरा भाई था।